अमेरिका बिक रहा है, बोलो खरीदोगे? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक योजना का ऐलान किया है, गोल्ड कार्ड का। 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स दीजिए और जल्द अमेरिका की नागरिकता पाइए। और नागरिकता को लेकर जो तमाम सुविधाएं हैं, उस 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 50 लाख अमेरिकी डॉलर्स में हासिल हो सकती है। सवाल ये दोस्तों कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी हैं या वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं? उनकी जो चीजें पिछले 24 घंटों में सामने उभर कर आई है ना, वो होश उड़ा देने वाली हैं। इंतजार कीजिए। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट में गाजा को लेकर एक एआई जेनरेटेड वीडियो जारी किया है। वो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहा है, मगर सबसे पहले 50 लाख डॉलर्स दीजिए और अमेरिकी नागरिक बनिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस देश के जितने भी धन्ना सेठ हैं, जिन्हें भारत में उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं, वो उनके इस योजना का फायदा उठाकर अमेरिका भागने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। अनुवाद लगातार आप नीचे देखते रहेंगे। It's going to be very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship. And wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. And never been done before, anything like this. तो फिर से दोहरा दूं, यहां डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, हम एक ऐसा गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं। आपके पास ग्रीन कार्ड होता है, लेकिन ये एक गोल्ड कार्ड होगा। हम इस कार्ड की कीमत लगभग 5 मिलियन डॉलर्स रखेंगे और ये आपको ग्रीन कार्ड के सभी अधिकारों के साथ अतिरिक्त सुविधाएं भी देगा। ये नागरिकता पाने का एक रास्ता होगा जिससे अमीर लोग हमारे देश में आ सकेंगे। दोस्तों, कहने को ये व्यक्ति जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, मगर इसकी सोच एक बिजनेसमैन के अलावा कुछ नहीं। और यह इस बात से प्रमाणित होती है कि उन्होंने गजा को लेकर क्या योजनाएं बनाई हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं? क्या वो वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं या फिर वो बिजनेस के लिए अमेरिका की साख को तहस नहस कर देंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 50 लाख डॉलर्स देकर आप अमेरिका के नागरिक बन जाएं, क्या यह मायने नहीं रखेगा कि उस व्यक्ति का क्या इतिहास है? अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो आप अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस सोच के साथ काम कर रहे हैं। इस व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ पैसा है और इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको उनका एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, इंतजार कीजिए। मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहते हैं। यानी कि इस वक्त दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है उसे पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। अमेरिकी इतिहास को पूरी तरह तहस नहस कर देना चाहते हैं। यह या तो अमेरिका को एक ऊंचाई पर लाएगा या 4 साल बाद जब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा तो अमेरिका बद से बदतर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। मगर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट पर आया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जेनरेटेड वीडियो जो है वो बनाया है इलॉन मस्क की मदद से। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि एक बार मेरा गजा पर कब्जा हो जाए तो मैं गजा की तस्वीर कैसे बदल दूंगा। इसमें आप कई चीजें देखने वाले हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक स्वर्णिम मूर्ति को भी देखेंगे आप। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस कदर मानसिक तौर पर भटके हुए हैं, यह इस वीडियो से पता चलता है। वो गाजा की समस्या जो एक मानवीय समस्या है, इस व्यक्ति ने इसे एक बिजनेस प्रोपोजिशन यानी एक व्यवसायी हित बनाकर छोड़ दिया है। सुनिए और देखिए ये वीडियो जो आप में से कई लोगों को गुदगुदाएगा, मगर इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी त्रासदी भी। देखिए उनके ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट में ये कौन सा वीडियो जो एआई जेनरेटेड है और ये वीडियो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. इस वीडियो में एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आई। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कुछ औरतें नाच रही हैं, मगर इन औरतों की दाढ़ी क्यों है? क्या इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीन की औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं या वहां के मर्दों की बेइज्जती कर रहे हैं?
सबसे बड़ी बात, अगर आपने गौर किया होगा, इसके अंदर ट्रंप का जो परम चाटुकार है, उनके जो सलाहकार हैं, इलॉन मस्क, एक नहीं दो दो तीन तीन बार दिखाई देते हैं खाना खाते हुए। और बात वहां नहीं रुकती, वीडियो के बिल्कुल अंत में दो बूढ़े लोग जिनकी तोंद निकली हुई है, वो गजा के एक बीच पर पड़े हुए हैं। इनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरे इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। ट्रंप की जो भी योजना गजा के बारे में है, वहां पर गजा का आम इंसान पूरी तरह से नदारद है। इस मजाक में भी, इस वीडियो जिसे मैं एक बहुत बड़ा मजाक कहता हूं, इस मजाक में भी आप देख रहे हैं आम फलस्तीनी की किस तरह से तौहीन की गई है। वहां की औरतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप नाच रहे हैं, वहां की औरतों की दाढ़ी बताई गई है, और सबसे बड़ी बात, गजा के एक बीच पर बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी तोंद के साथ लेटे हुए हैं। यह अपने आप में बतला रहा है कि जब आप एक समस्या को एक मानवीय समस्या नहीं मानते हैं, तो उसके क्या मायने रह जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे और क्या कहा, क्या ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहते हैं? और मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव आया। जैसे कि आप जानते हैं, 3 साल गुजर चुके हैं यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर, और संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आया जिसमें रूस की आलोचना की जानी चाहिए थी। अमेरिका ने इसका विरोध किया। जी हां, ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका ने इसका विरोध किया। भारत ने खुद को इससे दूर रखा। मगर आपको अमेरिकी विरोध के मायनों को समझना पड़ेगा। 240 के दशक के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो एक और युद्ध शुरू हुआ जिसे शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर। और यह कोल्ड वॉर लड़ा गया अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच में। सरल शब्दों में यह शीत युद्ध किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं था, और इसका परिणाम आपने अफगानिस्तान में देखा, वियतनाम में देखा, इसके अलावा बे ऑफ पिग्स क्यूबा में देखा। इन तमाम जगहों पर यह शीत युद्ध लड़ा गया क्योंकि अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में कई वक्त ऐसा तनाव सामने उभर कर आ गया कि दुनिया खत्म हो सकती थी। यह भी हो सकता था कि अमेरिका रूस पर परमाणु बॉम्ब गिरा देता और जवाब में रूस भी परमाणु हथियार छोड़ देता और पूरी दुनिया तबाह हो जाती। ऐसे कई मौके सामने उभर कर आए थे। मगर संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया, अमेरिका ने रूस के साथ अपनी पूरी दुश्मनी को बदल कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका रूस के समर्थन में सामने उभर कर आया है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देना चाहते हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस बारे में बीबीसी क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की तीसरी बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस हफ्ते रूसी हमले की निंदा के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका ने उत्तर कोरिया, बेलारूस और सूडान की पंक्ति में खड़े होकर रूस का पक्ष लिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान के साथ ज्यादातर देशों ने रूस का विरोध किया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिका अपने पुराने साथियों के साथ नहीं खड़ा है। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से इलॉन मस्क जो हैं, वो ब्रिटेन में अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ब्रिटेन में अराजकता, आंतरिक असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। याद कीजिएगा कनाडा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि आप हमारे 51वें राज्य बन जाइए। इसके अलावा मेक्सिको को धमकी, बात वहां नहीं रुकती है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी और सैनिक कार्रवाई की धमकी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदल देना चाहते हैं? और अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल देना चाहते हैं, तो क्या इसका फायदा अमेरिका को होगा? फायदा और नुकसान के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है यह इंतजार बहुत लंबा खिंच जाए, मगर जो दिख रहा है वो हास्यास्पद है। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने इस तरह से खुल के धमकी नहीं दी जो उन्होंने ईरान के बारे में कही थी। उन्होंने ईरान के बारे में कहा था कि हम ईरान को दुनिया के मानचित्र से, दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। लगातार उनके परम मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया यह नहीं जानता कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो कितना गहरा है। हालांकि तमाम जो परमाणु संधियां हैं उस पर ईरान ने दस्तखत किए हैं, मगर आप भी जानते हैं कि अगर ईरान को लगातार धक्का दिया जाएगा, अंग्रेजी में एक टर्म है, इफ ईरान इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि दीवार की तरफ उन्हें धक्का दिया जाएगा तो वो भी प्रतिक्रिया देंगे। और अगर ईरान ने परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया तो सोच कर भी सिहरन पैदा होती है कि उसका क्या असर पड़ेगा। और यह सब हो रहा है
ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना रवैये से। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के बारे में वो क्या क्या नहीं कह रहे हैं। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्हें टैरिफ किंग बताना, चीन का नाम लेकर भारत की तौहीन करना, ये लगातार चीजें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें परवाह बिल्कुल नहीं है। उनका एक ही फलसफा है, माय वे और द हाईवे। या तो तुम मेरे साथ रहो या चलते बनो। यही उनका अंदाजे बयां है और यही भारत की गंभीर चुनौती भी है। मगर अफसोस की बात यह है दोस्तों, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारा विदेश मंत्रालय हो, भारत के पास वैसी मैच्योरिटी, वैसी परिपक्वता नहीं है। हमारी बदनसीबी है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसे गोदी मीडिया तो उठा देगा अपने कंधों पर, बढ़ा चढ़ा के एस जयशंकर को एक महान विदेश मंत्री बता लिया जाएगा, मगर हकीकत यह है कि ये निहायत ही खोखले हैं। और अमेरिका की जो पैंतरेबाजी है, भारत को क्या करना चाहिए कोई नहीं जानता। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका जो कदम उठा रहा है उसका नुकसान भारत को है। मैंने आपको बतलाया कि कुछ दिनों बाद अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ जाता है तो इसका नुकसान भारत को होगा। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, हमारा जो ट्रेड रूट है वो बंद हो जाएगा। मैंने आपके सामने चाबहार बंदरगाह परियोजना का जिक्र किया था। मैंने आपको बतलाया था कि अगर तनाव बढ़ जाता है ईरान के साथ अमेरिका का, तो समुद्र के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा और इसका भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं है। ट्रंप का बर्ताव इस वक्त एक अय्याश व्यक्ति की तरह है। वो गजा की बेइज्जती कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अमेरिका बिकता है, बोलो खरीदोगे। हालांकि बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी राज बब्बर की, उसका नाम था दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। उसका गाना था जो किशोर कुमार साहब ने गाया था। आज अमेरिका की भी वही हालत हो गई है कि अमेरिका बिकता है, बोलो खरीदोगे। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।